दोस्तों, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जैसे अभी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो और जिंदगी काटते रहो, और दूसरा ऑप्शन है एक्शन लो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो, इसे वैसी बनाओ जैसी आप चाहते हो। एक लाइन में कहे तो जिंदगी को काटो या फिर जिंदगी को जियो। गौर गोपाल दास जी की एक बुक है अमेजिंग लाइफ सीक्रेट के नाम से। उस बुक में वो कहते हैं कि डोंट गो थ्रू लाइफ बट ग्रो थ्रू लाइफ। दोस्तों, अगर आप अपने आप को समय के अनुसार अपडेट नहीं करते हो, अपना न्यू वर्जन लॉन्च नहीं करते हो, तो ये दुनिया आपको उठाकर उस जगह फेंक देगी जहां से आप अपने सपने को टूटते हुए देखोगे, खुद को हारते हुए देखोगे, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ से खोते हुए देखोगे। जहां आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा, आप गलत आदतों में पड़ रहे होंगे पर खुद को रोक नहीं पाओगे, अपनी हेल्थ को बिगड़ते देखोगे, अपने सपने को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देख रहे होगे पर कुछ नहीं कर पाओगे। और सच तो ये है कि 95% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं, बिना किसी पर्पस, बिना किसी फोकस और डिसिप्लिन के, जो उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। जीवन कई चैप्टर वाली एक किताब की तरह है। अगर हम अपने खुद के जीवन को ऑब्जर्व कर सकें और ध्यान से विश्लेषण कर सकें कि हम कहाँ फेल हुए, कहाँ गलत हुए और इन कारणों का पता लगा सकें, तो हम निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। मॉन्क मोड के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन के लाइफ में से पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर उसकी लाइफ में कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ दुख, यानी एक मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन। क्योंकि इन तीन चीजों से ही आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाते हो, और अगर इन्हें निकाल दो तो अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों से खो दोगे। जहां आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा, आप गलत हैबिट्स में पड़ रहे होगे पर खुद को रोक नहीं पाओगे, अपनी हेल्थ को बिगड़ते देखोगे, अपने सपने को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देखते रहोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे। और सच तो ये है कि 95% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं, बिना किसी पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन के, जो उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। पर क्या हो अगर हम आपको एक ऐसा रास्ता बताएं जो आपको इन 95% लोगों से आगे ले जाएगा, और ये रास्ता है मॉन्क मोड। दोस्तों, मॉन्क मोड लाइफ की एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए कुछ समय के लिए, जैसे 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए अपने आप को पूरी तरह से अपने गोल्स के बेटरमेंट और खुद के लाइफ पर्पस के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते हो। आप कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया, बुरी आदतें, टाइम वेस्ट, इन लोगों से और दुनिया भर के शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो। यानी शॉर्ट में समझा जाए तो आप उस हर चीज से दूर हो जाते हो जो आपके गोल्स और लाइफ पर्पस के बीच में आती है। नो सोशल मीडिया, नो यूजलेस कॉन्टैक्ट, चैटिंग से दूर, न्यूज वगैरह जितनी भी, ताकि आपका दिमाग काम के अंदर मजा ढूंढ पाए। यहाँ से फिर खेल शुरू होगा हैबिट लगने का। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि हम लाइफ में कभी 1 घंटे ऐसा काम कर लेते हैं जो 7 दिन भी नहीं कर पाते? इस स्टेट को फ्लो स्टेट कहते हैं। आप इस स्टेट को पा सकते हो, वही ध्यान, वैसा कंसंट्रेशन वापस लगा सकते हो जब आप ये 6 चीजें कर दोगे जो स्क्रीन पर लिखी हुई है। सुबह 7 बजे उठ के आपको 2 घंटे देना है इन 6 कामों में। आप इन 6 कामों में जितना टाइम दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपको मिल रहा है। आपको हर 1 घंटा ऐसा मिल रहा है जो 10 घंटे के बराबर है। आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ वक्त मिल रहा है, फुल फोकस का टाइम मिल रहा है। तो ये आपको 6 चीजें हर दिन सुबह उठ करके करनी है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको उठना होगा। अब सुबह उठने के लिए थोड़ी सी विल पावर चाहिए, वक्त पर सोना है, अलार्म को दूर रखना है। अगर रात को लेट सोते हो, 2 बजे सोते हो, कोई बात नहीं, उठ जाओ, फिर कल सो लेना। क्योंकि कभी दिमाग में आता है कि 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। एक बार अधूरी नींद में उठना होगा शेड्यूल में आने के लिए, या फिर सुबह उठने के लिए जोर से बजने वाली अलार्म को अलमारी में रख दो, उसको लॉक कर दो और चाबी दूसरे रूम में रख दो। अलार्म बजेगी, आपको उठना ही पड़ेगा। इसके लिए काफी ऐप गूगल प्ले पर अवेलेबल है, आप अलार्म यूज कर सकते हो। इसमें काफी ऑप्शंस हैं। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब अलार्म बंद होगा, आप फोन को शेक यानी हिलाओगे तब अलार्म बंद होगा, 10 से 15 लाइन आप मोटिवेशनल लिखोगे तब अलार्म बंद होगा, आप वॉक करोगे तभी बंद होगा, QR कोड स्कैन करोगे या फिर फोटो किसी की लोगे तभी बंद होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हैबिट्स के ऊपर की बेस्ट बुक एटॉमिक हैबिट्स
के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, खुद को ऐसा फंसा दो कि आपको वो करना ही पड़ेगा। इसको खुद को फंसाना बोलते हैं। सुबह सुबह बस 5 मिनट आपको खुद को फंसाना है। एक और फनी तरीके का प्रयोग कर सकते हो। रात को सोने से पहले आप अपने तकिए को बोल दो कि मुझे इतने बजे उठना है। ये कुछ लोगों को बेतुकी बात लगेगी, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट देते हो कितने बजे नींद खुल जानी चाहिए, तो आपका दिमाग तैयार होता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, उसको बता दो, यानी कि पिल्लो को बोल दो कि इतना बजे उठना है। आपका दिमाग उठने के लिए तैयार हो जाएगा। अंत में एक और लाइन, कोई भी आदत हो, अगर आप वो करते रहोगे जो आसान लगता है तो जिंदगी मुश्किल लगेगी, और अगर आप वो करोगे जो मुश्किल लगता है तो आपको जिंदगी आसान लगेगी। अब केवल सुबह उठना ही जरूरी नहीं है, बल्कि नींद भी सही से लेनी है। बेस्ट स्लीप से 42% चांसेस कम हो जाते हैं हार्ट फेलियर के उस इंसान के कंपैरिजन में जो 7-8 घंटे से कम सोता है। और अटैक कितने आ रहे हैं आप तो न्यूज में पढ़ते ही होंगे। अगर आपको रात को ढंग से सोना है, क्योंकि तभी आप एनर्जी से उठ पाओगे, तो बेटर स्लीप के लिए आपको रात में स्लीप हार्मोन यानी मेलाटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस करवाना होगा। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करना होगा। अगर आपकी बॉडी रात में ज्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही हो तो आप सो नहीं पाओगे। अच्छी नींद के लिए आपको मेलाटोनिन प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा नेचुरल तरीके से। अब बोलने से होगा नहीं, आपको क्या करना है कि एक साइकिल में अपने लाइफ को मेंटेन करना है, यानी हर रोज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सोना और सेम टाइम पर उठना। और दूसरा, कमरे में अंधेरा होना चाहिए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक आदमी को एक पूरे अंधेरे रूम में सुलाया, उसके साथ सेंसर्स अटैच किए और फाइबर ऑप्टिकल केबल से एक 50 पैसे के सिक्के के बराबर थोड़ी सी लाइट उसके घुटने के पीछे कॉन्स्टेंटली फ्लैश करी, और सिर्फ इतनी सी लाइट से उसकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई। और जो लोग रात को पूरे अंधेरे में सोने से डरते हैं वो रेड लाइट का नाइट बल्ब यूज कर सकते हैं। एक और होता है ब्लू लाइट। हार्वर्ड के रिसर्च ये कंफर्म कर चुके हैं कि ब्लू लाइट हमारा कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को इंक्रीज करता और स्लीप हार्मोन यानी मेलाटोनिन को कम करता है। हमारे सारे गैजेट्स, हमारा सेल फोन, हमारा लैपटॉप, हमारा टेलीविजन, ये सारे ब्लू लाइट एमिट करते हैं। रात के वक्त 1 घंटा जो हम इन डिवाइसेस के साथ गुजारते हैं, इससे हमारी 30 मिनट की डीप स्लीप कम हो जाती है और फिर बीमारियां लगने लगती हैं। अब जाकर यूट्यूब में सर्च करो कैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप के ब्लू लाइट को कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, खोल के देख लो। आप अपना पूरा दिन फालतू की वीडियोस देखकर दिमाग की वॉट लगाते हो, उसके बजाय ये सब कंटेंट को कंज्यूम करो। लाइफ में बेटरमेंट आएगी। अगर आपको रात में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप गर्म पानी से नहा लो, आपको नींद अच्छी आएगी। ये एक साइंटिफिक तरीका है। लोगों में से कुछ कहेंगे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम तो कर नहीं पाते हैं। ये झूठ है। जब भी आप अपने आप को ये कहते हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये मैं कर नहीं पाता हूँ, तो आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास बहुत टाइम है, आप इसे वेस्ट कर रहे हो बेवजह बिजी होने में। बस ये मान लेने से ही आपका वक्त बच जाता है। डेटा कहता है कि ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा एक यूजर स्पेंड करता है सोशल मीडिया में, और ऑन एन एवरेज 3 घंटा एक यूजर स्पेंड करता है नेटफ्लिक्स में। हर घंटे को कैलकुलेट किया जाए तो 6 महीने में 6 अरब 600 करोड़ घंटे निकल करके आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया बहुत वक्त बर्बाद करती है और कहती है मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त कहीं ना कहीं जा रहा है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप इसके लिए कुछ करने लग जाते हो सकता है आपका वक्त भी कहीं ना कहीं जा रहा हो। आपके केस में कुछ और हो सकता है, जैसे रील्स हो, चैटिंग हो, बाहर जाना हो, पड़े पड़े सोचते रहना भी इसमें इंक्लूडेड है। छोटे छोटे मिनट्स घंटों में बदल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग। कोई भी काम करना हो, स्टडी करना हो, एक टाइम ब्लॉक कर दो। ये इस टाइम में ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 5 मिनट लगता है इसको सोचने में कि कौन सा टाइम किस टाइम में होना चाहिए, लेकिन इससे पूरी दिन की वैलिडिटी आ जाती है। जो टाइम आपने ब्लॉक कर दिया वो टाइम फिक्स हो गया। कई बार तो 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, ये कहते हुए 50 मिनट निकल जाते हैं। इसके लिए आपको एक टाइम सेट कर देना है। कुछ भी कर लो, इस टाइम में मुझे ये करना है तो करना है, तब ऑलमोस्ट चांसेस कम हो जाती है उसके टालने के। टाइम ब्लॉकिंग से आप कोई भी काम करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ये जो स्पेस होता है ना बीच में, वो हट जाता है और इससे आपके पास में काफी वक्त बच जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सा टाइम कहाँ जा रहा है। दूसरा तरीका टाइम बचाने का होता है 5 सेकेंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी काम को करना हो, बस क्विकली स्टार्ट कर दो। 5 4 3 2 1
एंड स्टार्ट, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका दिमाग फिर से आपको बेवकूफ़ बना देगा, ना करने के 100 बहाने ढूंढ लेगा। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले जो काम टफ लगता है उसको इस रूल के अकॉर्डिंग 5 4 3 2 1 से स्टार्ट करो। इस तरह से एक काम को कर लिया, विनर वाली फील आएगी। दूसरे काम करोगे, तीसरे काम करोगे, पूरा दिन जीत लोगे। तीसरा वक्त बचाने का तरीका है, फोकस वाली कोई भी हैबिट बनाने का बेस्ट तरीका है टाइमर सेट कर सकते हो। आप किसी भी काम का डेडलाइन सेट कर सकते हो कि मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर ही उस काम को कंप्लीट करना है। हो सकता है ये डेडलाइन आपका 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, आप उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट कर। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माई सेल्फ तफीम सर, फाउंडर ऑफ ISB कम्युनिटी, और मेरा विजन है ओल्ड लर्निंग मॉडल को रिडिफाइन करना। मैं एक मिशन पर हूँ 1 मिलियन स्टूडेंट को हेल्प करने का, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिस्टिक, क्रिएटिव और इंटरैक्टिव तरीके से सीखने में, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। वीडियो के माध्यम से मैं अपने मिशन पॉसिबल लर्निंग मॉडल का आइडिया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्री ई-बुक डाउनलोड कीजिए और VIP फेस ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां आपको मेरे इस कोर्स से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे।